आज की इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है श्री सुभाष चंद, पुलिस उप महानिरीक्षक द्रुत कार्य बल, नई दिल्ली। आप सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों के 1993 बैच से हैं। आपने मूल प्रशिक्षण के उपरांत भारत के विभिन्न प्रांतों में उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान की है, जिनमें प्रमुख रूप से नागालैंड, पंजाब, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली जैसे राज्य सम्मिलित है। महोदय, वर्ष 2011 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर क्षेत्र में जब नक्सलवाद अपने चरम पर था, उस चुनौतीपूर्ण समय में आपके द्वारा 85वीं बटालियन के मुखिया के रूप में वर्ष 2011 से 2014 तक प्रदान किया गया नेतृत्व एवं सेवाएं अत्यंत सराहनीय एवं अनुकरणीय रही है। आपके दीर्घ एवं उत्कृष्ट सेवाकाल के दौरान आपको विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान हेतु अनेकों पुलिस महानिदेशक पदक एवं प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया गया है। पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस एंड्योरेंस प्रतियोगिता केवल शारीरिक क्षमता की परीक्षा ही नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन, मानसिक मजबूती, आत्मसंयम एवं नेतृत्व कौशल का भी सजीव उदाहरण है। सीआरपीएफ जैसे बल में जहां जवानों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहना होता है, ऐसे खेल हमारे प्रशिक्षण और कार्यक्षमता को अधिक मजबूत करते हैं। इंटर सेक्टर बटालियन प्रतियोगिता विभिन्न बटालियनों के बीच आपसी समन्वय, सौहार्द और भाईचारों को मजबूत करने का उत्कृष्ट मंच है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस प्रतियोगिता को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी आरएस सेक्टर को दी गई है। पिछले लगातार कई सालों से प्रतियोगिता का संचालन व प्रबंधन करने का गौरव 103 वाहिनी को ही दिया गया है। पिछले कई सालों से 103 आरएफ बटालियन ही इस प्रतियोगिता का आयोजन करती आ रही है। इस प्रतियोगिता में कुल 14 सेक्टर से 70 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जो इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी योग्यता और कौशल क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। अब मैं आग्रह करती हूँ निरीक्षक जीडी राम बाबू से टीमों को मार्च पास्ट के साथ मन से गुजारे। निरीक्षक जीडी राम बाबू सिंह। सबसे पहले मंच से गुजर रहा है आरएफ सेक्टर का दस्ता, मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए। इसी क्रम में अगला सेक्टर सेंट्रल सेक्टर मध्य प्रदेश सेक्टर इसकी कमांड कर रहे हैं सिपाही कमलेश। इसी क्रम में अगला सेक्टर उत्तराखंड सेक्टर, जिसकी कमांड कर रहे हैं हवलदार मनोज कुमार। मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करते हुए जम्मू सेक्टर, जिसकी कमांड कर रहे हैं सिपाही विक्की सिंह। इसी क्रम में अगला सेक्टर श्रीनगर सेक्टर, जिसकी कमांड कर रहे हैं हवलदार केदारनाथ। वेस्टर्न सेक्टर मन से गुजरता हुआ, जिसकी कमांड कर रहे हैं विक्की सिंह। अगला सेक्टर नॉर्थर्न सेक्टर, जिसकी कमांड कर रहे हैं सिपाही बीरबल सिंह। मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए मन से गुजरता हुआ पश्चिम बंगाल, जिसकी कमांड कर रहे हैं सिपाही तौफीक अहमद। अगला सेक्टर राजस्थान सेक्टर मन से गुजरते हुए, जिसकी कमांड कर रहे हैं हवलदार विनोद उज्जवल। अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए मन से गुजरता हुआ
इसी क्रम में अगला सेक्टर छत्तीसगढ़ सेक्टर बंद से गुजरते हुए जिसकी कमांड कर रहे हैं सिपाही पाटिल धनाजी। जाकर सेक्टर जिसकी कमांड कर रहे हैं सिपाही मिथिलेश सिंह। और अंत में बिहार सेक्टर जिसकी कमांड कर रहे हैं हवलदार परिमल सिंह। अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए आप अपने सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका दमखम देखकर, आपकी योग्यता को देखकर आपके सेक्टर ने इस कंपटीशन के लिए आपको यहाँ भेजा है। इसलिए आप अपने सेक्टर का झंडा ऊंचा करने के लिए पूरी बुद्धि, ताकत, प्लानिंग जो भी इस्तेमाल करना है नियमों के तहत इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके सेक्टर का झंडा ऊंचा हो। पल क्योंकि काफी बड़ा है, जिम्मेदारियां उसको दी जाती है जिसके पास सारी सुविधाएं हों। तो रैपिड एक्शन फोर्स की जो 103 बटालियन दिल्ली में है, इसको ये सारी सुविधाएं हैं कि ये एंड्योरेंस कंपटीशन हम करा सके, इसलिए इनको टास्क दिया गया रैपिड एक्शन फोर्स को। उद्देश्य ये है कि हर सेक्टर अपनी अपनी ताकतवर जो उनके लड़के जवान होते हैं उनको चुन करके वो लोग यहाँ भेजते हैं, ताकि वो पता चले कि कितने सेक्टर कितने पावरफुल और फिजिकल उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि जो आदमी फिजिकली फिट है वही तो सिपाही है, इसलिए कमजोर दिल वाले की तो फौज में कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए ये सारे वो हैं जो चुनिंदा अपने सेक्टर से चुन करके यहाँ आए हैं, तो सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारे बल को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए बहुत सशक्त, इनका फिजिकली फिट मजबूत होना बहुत जरूरी है। उन जवानों के लिए जो खेल रहे हैं, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि उनको यही थोड़ी रुकना है। अगर रुकना आगे जाए, देश को रिप्रेजेंट करे, अपने यूनिट को जो भी है उनको रिप्रेजेंट करें, जो जो उनको टास्क मिलेंगे इसके बाद।